बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के नए प्रयास शुरू हो गए हैं। तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं 2024 के चुनाव की। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या विपक्षी एकता के संयोजक पद पर नीतीश कुमार के सामने होगी नई चुनौती? वो कन्वीनर बन सकते हैं, पिछली बार भी कहा जा रहा था, इस बार ऐसा लगता है चुनौती होगी। क्यों कहा जा रहा है ये मैं आपको बताता हूं। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में सोनिया गांधी भी शिरकत करने वाली हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मजबूत करेंगी विपक्षी एकता? क्या सोनिया गांधी करेंगी विपक्षी एकता का नेतृत्व? तो आइए ये हम आपको बताते हैं कि सवाल उठ क्यों रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का ऐलान करने के लिए 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी। इस बैठक में देश भर से 15 दल जुटे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बगैर घोषणा किए पैर खींच लिए थे। मीडिया के सामने 14 दल ही आए थे। अब बेंगलुरु में 2 दर्जन दलों का इससे भी बड़ा जुटान होने जा रहा है। वहीं खबर यह भी है कि बेंगलुरु में विपक्षी एकता के लिए हो रही बैठक का संयोजन करने वाली कांग्रेस पार्टी रहेगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की संयोजक यानी यूपीए की संयोजक वो रही और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बैठक में शामिल होने के बाद में कई सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी निर्विवाद रूप से कांग्रेस का अब सबसे बड़ा चेहरा दिखाई पड़ती हैं। सबसे बड़ा चेहरा इस लिहाज से कि वो पार्टी की अध्यक्ष रही लंबे समय तक। पार्टी ने उनके नेतृत्व में कामयाबी हासिल की है। यूपीए 1 और यूपीए 2 के सफल प्रयोग उन्होंने किए हैं। विपक्षी एकजुटता के लिए उन्हें एक विश्वसनीय चेहरे के तौर पर कांग्रेस में देखा जाता है। अगर वो एक्टिव हुई हैं और इस बैठक में आ रही हैं तो इससे बहुत स्पष्ट संकेत जाता है कि कांग्रेस की आगे की रणनीति ये हो सकती है कि अगला जो भी गठबंधन हो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसके नाम के बारे में कुछ भी चर्चा हो, लेकिन ये यूपीए 3 ही दिखाई पड़ रहा है। और यूपीए 3 में भी बहुत मुमकिन है कि एक बार फिर सोनिया गांधी केंद्र में दिखाई दें या कन्वीनर की भूमिका में दिखाई दें। इससे पहले चर्चाएं नीतीश कुमार के नाम की थी, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि यदि एक्टिवली इन्वॉल्व है इस विपक्षी एकजुटता में सोनिया गांधी, तो उनके आगे कोई और चेहरा नहीं चल पाएगा। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेंगलुरु की बैठक के लिए बुलावा आ चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी नीतीश के साथ जाएंगे। जेडीयू से और एक मंत्री का नाम संभव है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम पक्का हो चुका है। पार्टी की तरफ से एक और नेता जाएंगे, ज्यादा संभावना मनोज झा के नाम की है। 23 जून को पटना में हुई बैठक का संयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। हालांकि कई नेताओं को पटना बुला लाने में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की अहम भूमिका रही थी। उसमें कई ऐसे थे जैसे आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जो विरोध कर रहे थे और पूरी तरह से समर्थन में नहीं थे कांग्रेस के। इसके बावजूद नीतीश कुमार के नाम पर वो आए थे। बेंगलुरु में यही स्थिति रहेगी नहीं रहेगी, एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखाने का प्रयास उन्होंने ही शुरू किया। 12 जून को बैठक बुलाने पर कांग्रेस ने उदासीनता दिखाई तो उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मदद से 23 जून को मजबूती के साथ विपक्षी एकता की बैठक कर ली। इस बैठक में संयोजक की घोषणा नहीं हुई, लेकिन बीच में लालू नीतीश ही थे। भ्रष्टाचार के नाम पर लालू के लिए अभिभावक या संरक्षक की भूमिका तो हो सकती है, लेकिन सक्रिय संयोजक के रूप में वो सामने नहीं आ सकते। भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर। शरद पवार की भूमिका भी ऐसी नहीं हो सकती। अब उनकी हालत अलग हो गई है बिल्कुल। अब बेंगलुरु में आ रही सोनिया की बात करें तो उनकी दावेदारी मजबूत होने के 3 कारण हैं। पहला ये कि सोनिया मौजूदा ऐसे गठबंधन के अध्यक्ष हैं, यूपीए चल ही रहा है ऑलरेडी। दूसरा ये कि राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में उनके पास और कोई पद नहीं है। और तीसरा ये कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता के गठबंधन का अस्तित्व नहीं हो सकता है। एक और कारण आप इसमें जोड़ सकते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति ना हो, प्रियंका के नाम पर सहमति ना हो, लेकिन सोनिया गांधी एक ऐसा चेहरा रही हैं जिनके इर्द गिर्द विपक्ष की राजनीति गाये बगाए घूमती रही है। शरद पवार को, लालू प्रसाद यादव को, फिलहाल शरद पवार को एक जमाने में उनसे शिकायत थी, एनसीपी बनाए ही इसी मुद्दे पर था, लेकिन बाद में फिर वो सोनिया गांधी से उतनी दूरियां देखने को नहीं मिलती। ममता बनर्जी का रुख राहुल गांधी को लेकर अलग हो सकता है, सोनिया गांधी को लेकर उनका रुख क्या है ये देखने वाली बात होगी। पुरानी कड़वाहट, पार्टी से दूरियां, ये सब भुलाकर क्या वो दोबारा आना चाहेंगे इस गठबंधन में, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सोनिया गांधी को विपक्षी एकजुटता के लिहाज से एक ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसीलिए उनका आना इस ओर इशारा करता है कि क्या कन्वीनर का नाम तय हो जाएगा और यहां पर विराम लगेगा नीतीश कुमार के नाम पर। देखिए, कहा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस इस बार बड़ा दिल दिखाते हुए किसी अन्य दल को भी आगे करे, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी रही है कि वो किसी भी समय किसी दल के साथ जा सकते हैं, इसलिए कोई रिस्क शायद विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस ना लेना चाहे।
आइए हम आपको बताते हैं सोनिया गांधी की बैठक में शामिल होने से किसके पक्ष में क्या बात होगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो प्रयास हुए उसमें वो उन दलों से भी मिले हैं जिन दलों के साथ में कांग्रेस की पटरी नहीं बैठती है। उदाहरण के लिए वो उड़ीसा भी जा चुके हैं, नवीन पटनायक से मिल चुके हैं, केसीआर उनसे मिलने खुद आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से उनका जो रिलेशन दिखाई देता है वो कांग्रेस का नहीं दिखाई देता है। बेशक विपक्षी एकजुटता के मंच पर ये सब बीजेपी के खिलाफ दिखाई देते हो, लेकिन फिर भी साथ साथ में नहीं दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक हुई थी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एम के स्टालिन समेत 6 राज्यों के सीएम, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए थे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद रहे थे। ये खास होने जा रही है। कर्नाटक में अभी अभी जीत मिली है। कर्नाटक को अपनी एक बड़ी सफलता के तौर पर कांग्रेस सामने रख रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ उसके टारगेट पर है। सोनिया गांधी फिर से एक्टिव होती दिखाई दे रही। देखिए, अस्वस्थता के चलते वो एक्टिव पॉलिटिक्स में उतना नहीं दिखाई दी। रायपुर में आपको याद होगा ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वो चुनावी राजनीति से दूर रहने की बात कह रही हैं अस्वस्थता के चलते, लेकिन वो राजनीति में कांग्रेस को जब जब जरूरत पड़ेगी रहेंगी। अब कन्वीनर की भूमिका जो है वो एक चेहरे की भूमिका होती है। निश्चित तौर पर सारी रणनीति जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के इर्द गिर्द घूम रही है। चेहरा जो है वो राहुल और प्रियंका का कांग्रेस ने सामने रखा है, लेकिन सोनिया गांधी का नाम, चेहरा ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विपक्षी एकजुटता को बांधने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लिहाजा उनके बेंगलुरु पहुंचने की खबर के साथ ही नए कयास विपक्षी एकजुटता को लेकर लगाए जाने लगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।